चार्लेट हॉर्नेट्स बनाम डैलस मैवरिक्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 5 नवंबर 2023। हॉर्नेट्स बनाम मैवरिक्स, चार्लेट के लिए ब्रिजेस और नटिलिकिना बाहर हैं, मार्टिन, रोजियर और बुकनाइट संदिग्ध हैं। डैलस के लिए क्लेबर बाहर हैं, मॉरिस संदिग्ध हैं, आइरविंग संदिग्ध है। चार्लेट ने अपनी 125-124 की रोड जीत के साथ अपनी 2-3 की भर्ती की। हॉर्नेट्स ने 53% से शूट किया, 3 की 40% से। मार्क विलियम्स ने 27 अंक और 7 रिबाउंड बनाए। गॉर्डन हेवॉर्ड ने 23 अंक और 6 रिबाउंड दिए। उन्होंने पेसर्स को 48% से शूट करने दिया और 3 से 49% दी। डैलस ने डेनवर नगेट्स के खिलाफ अपनी 125-114 की रोड हार के साथ अपनी 4-1 की भर्ती की। मैवरिक्स ने 48% से शूट किया, 3 से 40% से। लूका डॉन्चिक ने 34 अंक और 10 रिबाउंड बनाए। कायरी आइविंग ने 22 अंक और 7 सहायक दिए। उन्होंने नगेट्स को 3 पॉइंट रेंज से 43% के साथ 53% की शूटिंग दी। चार्लेट के लिए 2 पीछे आने का मौका है, जबकि मैवरिक्स के लिए 1 दिन की विश्राम सुविधा है। चार्लेट 48% मार्क कर रहा है। मैवरिक्स अच्छी रकम से बाउंड्री शूटिंग द्वारा 49.2% की छूट सी देने वाला एक अच्छी रक्षक टीम नहीं है। डैलस लीग में 3 पॉइंट शूटिंग की दूसरी सबसे अच्छी टीम है, 40.9% बनाने वाले से। रोड पर हॉर्नेट्स ने सारे क्षेत्र में 51.7% शूट किया, जबकि 50.3% की छूट दी। चार्लेट एनबीए में दूसरी सबसे तेज गति पर खेलता है, लेकिन प्रति 100 पोसेशन पर 117.2 अंक देकर रक्षात्मक कुशलता में 28वें स्थान पर है। मैवरिक्स हमेशा अच्छी रक्षात्मक कुशलता के द्वारा दूसरी सबसे अच्छी कुशलता के साथ खेलता है, प्रति 100 पोसेशन पर 119.8 अंक देता है, जबकि 114.9 प्रति 100 पोसेशन देता है। चार्लेट और डैलस पर 234 के ऊपर खेलें। गोल्डन स्टेट वॉरियर्स वर्सेस क्लीवलैंड कैवलियर्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 5 नवंबर 2023। वॉरियर्स वर्सेस कैवलियर्स, गोल्डन स्टेट के लिए थॉम्पसन संभावित है, जबकि क्लीवलैंड के लिए जेरोम और रूबियो बाहर हैं और ओकोरो संदेह करता है। गोल्डन स्टेट ने अपनी 141-139 सड़क पर ओक्लाहोमा सिटी थंडर के खिलाफ जीत के बाद 5-1 में सुधार किया। वॉरियर्स ने 53% हिट किया, 45% थरी से। स्टेफ करी ने 30 अंक और 8 रिबाउंड बनाए। दारियो सैरिक बेंच से 20 अंक और 6 बोर्ड्स रखे। उन्होंने थंडर को 60% शूटिंग दी, जिसमें से 52% थरी था और 19 टर्नओवर बनाए। क्लीवलैंड 2-4 है, उनके 121-116 सड़क हार के बाद इंडियाना पेसर्स के खिलाफ। कैव्स ने 52% शूट किया, 29% थरी से। डोनोवन मिचलर ने 9 सहायकों के साथ 38 अंक बनाए। इवन मोबली ने 14 अंक और 10 रिबाउंड दिए। उन्होंने पेसर्स को 52% शूटिंग दी, जिसमें से 48% थरी था। कैवलियर्स ने अपने आप को उच्चतम 18 अंक तक की दूरी पर दबा दिया। क्लीवलैंड एनबीए के निचले हिस्से में है, जो क्षेत्र से 44.3% और थरी से 32.7% की गोली मार रहे हैं। वॉरियर्स एक अच्छी रक्षात्मक टीम रहे हैं, जो क्षेत्र से 44.4% और थरी से 32.5% की गोली मार रहे हैं। गोल्डन स्टेट 100 संपत्तियों पर 109.3 अंक देने के बाद रक्षात्मक प्रभावशीलता में 10वें स्थान पर है। क्लीवलैंड रक्षात्मक प्रभावशीलता में 27वें स्थान पर है, 100 संपत्तियों पर 105.8 अंक देने के द्वारा। कैवलियर्स धीमे गति से खेल रहे हैं। इस वर्ष वॉरियर्स 4-2 के तहत हैं। गोल्डन स्टेट और क्लीवलैंड के तहत 220.5 के नीचे खेलें। मैम्फिस ग्रिजलीज बनाम पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 5 नवंबर 2023। ग्रिजलीज ट्रेल ब्लेजर्स पर मोरेंट, रोज, कोंचर मैम्फिस के लिए बाहर हैं, वहीं अल्दा संदिग्ध है। पोर्टलैंड के लिए साइमंस, वेनराइट और हेंडरसन बाहर हैं, कैमरा संदिग्ध है। मैम्फिस ने पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स को रोड पर ओवरटाइम में 115-113 हार के बाद 0-6 का रिकॉर्ड बनाया। ग्रिजलीज ने 49% की शूटिंग की, जिसमें से 29% 3 पॉइंटर्स थे। जारेन जैक्सन ने 30 अंक और 10 रिबाउंड किए। डेस्मंड बेन ने 33 अंक और 8 रिबाउंड दिए। पोर्टलैंड ने 41% की शूटिंग की, जिसमें से 28% 3 पॉइंटर्स थे। जेरामी ग्रैंट ने 26 अंक और 8 रिबाउंड दिए। मैल्कम ब्रॉगडन ने 24 अंक और 10 रिबाउंड किए। मैम्फिस फ्लोर से 43.2% और 3 पॉइंट लाइन से 31.7% शूट करने में एनबीए के नीचे है। पोर्टलैंड 3 पॉइंट डिफेंस में 33.3% अनुमति देता है। मैम्फिस 3 पॉइंट डिफेंस में 41.4% की अनुमति देता है।
मेम्फिस ऑफेंसिव एफिशिएंसी में नीचे है, जिसमें 100 पोसेशन पर 102.9 अंक और -9.8 नेट रेटिंग है। पोर्टलैंड के लिए जोड़ 3 का खेलें। फीनिक्स सन्स बनाम डिट्रॉइट पिस्टन्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 5 नवंबर 2023। सन्स पिस्टन्स के पास बीट और ली फीनिक्स के लिए बाहर हैं, जबकि बुकर संभावित है। डिट्रॉइट के लिए बोगदानोविच, लीवर्स और मॉरिस बाहर हैं, जबकि बर्क संदेहात्मक है। फिलाडेल्फिया 76 अर्ज को 112-100 सड़क पर हार का सामना करने के बाद फीनिक्स 2-4 हो गए। सन्स ने 36% की शूटिंग की और 26% 3 की शूटिंग की। केविन ड्यूरेंट ने 31 अंक और 8 रिबाउंड किए। एरिक गॉर्डन ने 13 अंक और 3 सहायता दी। उन्होंने 76 अर्ज की तरफ से 48% की शूटिंग की और 3 से 37% की शूटिंग की। डेट्रॉइट न्यू ऑर्लिन्स पेलिकन्स को 125-116 सड़क पर हार का सामना करके 2-4 हो गए। पिस्टन्स ने 44% की शूटिंग की और 34% 3 से की शूटिंग की। कैट कनिंघम ने 22 अंक और 11 सहायता दी। मार्कस सांसर बेंच से 19 अंक और 3 सहायता दी। पिस्टन्स दुश्मनों की 44.5% की शूटिंग रोक रहे हैं। फिनिक्स सिर्फ 35.3% 3 से शूट कर रहे हैं और हर 100 पोसेशन पर 109.8 अंक की औसत रखकर हम लोगों में 16वें स्थान पर हैं। डेट्रॉइट के लिए 2 दिन की आराम की अधिकता है और सन्स के लिए बैक टू बैक है। डेट्रॉइट जोड़ 3 प्ले करें। टोरंटो रैप्टर्स बनाम सैन एंटोनियो स्पर्स, एनबीए पिक पूर्वानुमान 5 नवंबर 2023। रैप्टर्स वर्सेस स्पर्स, टोरंटो के लिए कोलो को बाहर हैं और आचिवा संदेह करता है। सैन एंटोनियो के लिए वासल संभावित है। टोरंटो ने फिलाडेल्फिया 76 रन को 114-99 सड़क हार के साथ 2-4 के साथ गिर गए। रैप्टर्स ने 48% शूट किया, 36% थरी से और उनके पास 9 तालीब किया। स्कॉटी बार्न्स के पास 24 अंक और 8 सहायक थे। ओजी आनुनोबी ने 16 अंक और 4 रिबाउंड दिए। उन्होंने 76 रन को 46% शूटिंग दी, जिसमें से 36% थरी था। सैन एंटोनियो ने फिनिक्स सन्स को दबोचकर 132-121 सड़क पर जीत हासिल की। स्पर्स ने 52% हिट किया, थरी से 49% हिट किया। विक्टर वेम्बान्यामा ने 38 अंक और 10 रिबाउंड बनाए। जैक कॉलिंस ने 10 अंक और 8 रिबाउंड दिए। सन्स को 54% शूटिंग दी, जिसमें से 50% थरी था। टोरंटो एक खराब शूटिंग टीम है, जो कुल में 45.7% और थरी से 34.8% बनाती है। वे प्रति 100 संपत्तियों के साथ 106.6 अंक की औसत से आक्रमण करने के द्वारा आक्रमण की 25वीं अवसर की गणना कर रहे हैं। सैन एंटोनियो 47.7% की गोली मार रहा है और घर पर यह 50.3% से बेहतर है। स्पर्स ने दोनों घरेलू मैचों को कवर किया है। सैन एंटोनियो जोड़ 4 खेलें।